हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है स्थल मंडल। तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे हर एक टॉपिक क्लियर किया जाता है। यह वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा नहीं होता है, मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर का वीडियो होता है। इस 10 मिनट आपका बहुत खास होता है क्योंकि यहाँ पे एक टॉपिक आपका क्लियर करवाया जाता है। तो हर एक टॉपिक आपको क्लियर करना हो, चाहे वो हिस्ट्री का पार्ट हो, ज्योग्राफी का, साइंस का या फिर पॉलिटी का या अदर सब्जेक्ट का, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके एग्ज़ाम की ओर से लगता है वो यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो ऐसे ही शॉर्ट टॉपिक को 5 से 10 मिनट के अंदर जानना चाहते हो और क्लियर करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टॉपिक डाला जाएगा तो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और 5 से 10 मिनट के अंदर आपका एक टॉपिक क्लियर हो रहा हो, मतलब कि आपके एग्ज़ाम में एक कदम आगे की ओर जा रहा हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो के लास्ट तक बने रहो, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आज का टॉपिक स्थल मंडल। तो स्थल मंडल क्या है? सबसे बड़ी क्वेश्चन जिसके टॉपिक के बारे में पूछा जाता है तो उसका मतलब पता होना चाहिए कि स्थल मंडल क्या है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में स्थल मंडल चैप्टर है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लो पहले कि स्थल मंडल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो लिथोस्फीयर। मतलब भूगोल और भूविज्ञान में किसी पथरीली ग्रह या भूगोल और भूविज्ञान में किसी पथरीली ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपरी पथरीली या चट्टान निर्मित परत को कहते हैं। ये स्थलमंडल किसे कहा जाता है? भूगोल और भूविज्ञान में किसी पथरीली ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपरी पथरीली या चट्टान निर्मित परत को स्थलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी पर इसमें भूपटल, जैसा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितनी तरह से हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि 3 तरह से। तो पृथ्वी पर इसमें भूपटल जो कि क्रस्ट, भूपरवार मेंटल और सबसे ऊपरी परत शामिल है जो कई टुकड़ों में विभक्त होती है। इन टुकड़ों को प्लेट कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने स्थलमंडल के बारे में जाना कि पथरीली ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपरी पथरीली की चट्टान निर्मित परत को स्थलमंडल कहा जाता है। तो सबसे पहली बात आती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी हुई? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 प्रधान अंग हैं। कौन कौन है? तो ऊपरी सतह को भूपर पट्टी मतलब क्रस्ट, मध्य स्तर को मेंटल तथा आंतरिक स्थल को धात्विक रोड जैसा कि कोर कहा जाता है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा स्याल, सीमा, नीफे। तो स्याल, सीमा, नीफे की स्थिति क्या होती है? कौन आंतरिक होता है, कौन निचली परत होता है, कौन मध्य परत होता है, तो सबके बारे में बताऊंगी। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितनी तरह से होती है? तो 3 तरह से। ऊपरी सतह भूपर पट्टी मतलब क्रस्ट, मध्य स्थल मेंटल और आंतरिक स्थल धात्विक कोर मतलब कि कोर। आगे की ओर चलते हैं जो कि इसकी स्थिति में बताऊंगी। तो ऊपरी परत, फिर स्याल, सीमा, कोर। तो यहाँ पे आप लोग को बहुत अच्छे से पिक्चर से क्लियर हो चुका होगा कि कोर कहाँ पे होता है, सीमा कहाँ पे होता है, स्याल कहाँ पे होता है, ऊपरी परत कहाँ पे होता है। तो सुएज के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना हुई। किसके अनुसार हुई? तो सुएज के। ये क्वेश्चन आपको भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप पिक्चर के अनुसार देख सकते हो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे हुई है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी बताया, ऊपरी परत को क्या बोला जाता है? भूपर पट्टी, बीच का मेंटल और निचला को क्या बोला जाता है? क्रोड। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा स्थिति दिखाया गया है। यहाँ पे गहराई दिखाया गया है, किसका कितना गहराई है तो पूरा डिफिनीशन में बताया गया। तो आप यहाँ पे देख कर पता अनुमान लगा सकते हो। इसके साथ साथ जैसा कि आपको पता है कि ये स्थलमंडल का है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर का क्रम क्या होता है? तो केंद्र की ओर, धरातल से केंद्र की ओर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले सियाल, फिर सीमा, फिर नीफे। तो सियाल किससे बनता है? तो सियाल सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, नीफे किससे बनता है? कमेंट करके आप लोग बताना, ऐसे मैं आपको बता दूंगी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द, जैसा कि मैंने बताया सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सुएज ने किया था। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ, ये बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो यदि पूछा जाएगा पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ कौन है? तो निकेल। स्थलमंडल का तात्पर्य क्या है? तो पृथ्वी की बाह्य पपड़ी, जैसा कि मैंने बताया है कि ऊपरी परत को, तो यहाँ पे जान सकते हो पृथ्वी की बाह्य पपड़ी को तात्पर्य स्थलमंडल से है।
वहीं अक्षांश अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण बिंदु की कोणीय दूरी है जो ध्रुवों से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है? तो ध्रुवों से। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तरी और दक्षिणी है जो एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो ध्रुवों से मापी जाती है। स्थल मंडल की मोटाई और भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी जाती है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी जाती है? तो 100 किलोमीटर। इसके साथ साथ किस परत को बैरिस्फीयर, ये मैंने अभी बताया कि किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है। तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कहा जाता है, पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर को क्या कहा जाता है? तो 1 डिग्री सी प्रति 32 मीटर। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि की दर क्या होती है? तो 1 डिग्री सी प्रति 32 मीटर। वहीं पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। पृथ्वी के सबसे उच्चतम तापक्रम 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा स्थल मंडल के बारे में। तो स्थल मंडल के बारे में आप लोगों ने क्या जाना, इसके साथ साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आज का टॉपिक स्थल मंडल से था, जहाँ पे आप लोगों को एक थोड़ा रिवीजन करवा देती हूँ कि किसी भी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपरी पथरीली या चट्टान निर्मित परत को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल। इसकी संरचना कितनी तरह से होती है? 3। सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर नीफे। फिर वहीं आगे की ओर चलते पृथ्वी की आंतरिक संरचना आ जाती है। आंतरिक संरचना 3 तरह से होता है, जैसा कि मैंने बताया। कैसा होता है? तो स्याल, सीमा और कोर। वहीं आगे की ओर चलते कि यहाँ पे पिक्चर के द्वारा आपको समझाया गया। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का शॉर्ट टॉपिक पृथ्वी का स्थल मंडल आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक के साथ आऊँगी ये ज़रूर देखना। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए।